विराट कोहली अपने टेस्ट डेब्यूट का एक्सपीरियंस बताते हुए कहते हैं, मेरा सपना देश के लिए खेलने का था जो 2008 में पूरा हुआ। लेकिन जब मुझे टेस्ट टीम में जगह मिली तो मेरे अंदर एक डाउट पैदा हो गया, क्या मैं इंटरनेशनल लेवल पर टेस्ट खेल सकता हूँ। ये सेल्फ डाउट विराट कोहली को कुछ दिन परेशान करता रहा। लेकिन विराट जैसे प्लेयर डाउट्स में जीने वालों में से नहीं है, क्योंकि जाने अनजाने में विराट कोहली एक रूटीन फॉलो करने लगे थे। उस समय 3 साल के करियर में विराट कोहली के नाम 5 सेंचुरीज थी। विराट नेट प्रैक्टिस में हर बॉल खेलने के बाद खुद से कहते, मैं अगर 5 सेंचुरीज बना सकता हूं तो मैं टेस्ट भी खेल सकता हूं। अगर मैं देश के लिए ओडीआई खेल सकता हूं तो मैं टेस्ट भी खेल सकता हूं। ये बात विराट कोहली हर बार हर शॉट लगाने के बाद दोहराते और खुद में कॉन्फिडेंस भी महसूस करते। विराट कोहली से यहाँ पर 3 बातें सीखने जैसी है। पहली, डाउट्स और डर किसी को भी परेशान कर सकते हैं, फिर चाहे वो विराट कोहली जैसा निडर और सक्सेसफुल पर्सनैलिटी ही क्यों ना हो। दूसरी, आपको रुकना नहीं है, अपना रुख सॉल्यूशंस की तरफ कीजिए। अगर एक तरीका काम नहीं आया तो दूसरा जरूर काम आएगा। तीसरी बात जो विराट कोहली कर रहे थे उन्हें कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस कोई नई चीज़ नहीं है। जो भी सेंटेंस, वचन या बात हम सच मानकर पूरे विश्वास के साथ दोहराते हैं कि ऐसा ही होगा, वो अफर्मेशंस कहलाते हैं। हम लोग जो भी सोचते हैं, अपने मुंह से जो भी शब्द बोलते हैं, वो सब अफर्मेशंस ही हैं। मतलब जो रियलिटी में हो रहा है उसका शब्दों की मदद से अपने प्रेजेंट की कंडीशन बता रहे हैं। अगर ये शब्द आपको शांति और शक्ति प्रदान करते हैं तो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं। नहीं तो उस रात विराट कोहली अपने लिए निगेटिव भी बोल सकते थे। 3 साल के करियर में मैंने सिर्फ 5 सेंचुरी बनाई है, मैं क्या टेस्ट मैच खेलूंगा, तो वही शब्द बन जाते निगेटिव अफर्मेशंस। अगर आप आदतन खुद के लिए निगेटिव शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बार बार परेशान रहता हूँ, कितना टफ कंपटीशन है, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप ऐसे निगेटिव अफर्मेशंस के साथ खुद के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, बात फिर वहीं आकर रुकती है, हाउ टू यूज़ अफर्मेशंस। अफर्मेशंस बनाने के लिए हम शब्दों का बहुत सोच समझकर और सावधानी से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम सबकॉन्शियसली वही बोलना चाहते हैं जो शब्द हमें शक्ति और शांति प्रदान करे। हम जो भी शब्द जिस टोन में भी बोलते हैं उसका सबकॉन्शियस माइंड पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब भी हमारी कोई इच्छा पूरी होती है तो हमें शांति और आनंद महसूस होता है। हर सफल पर्सन आनंद और आभार महसूस करता है। ये तरीका बहुत ताकतवर है और बहुत असरदार, क्योंकि जब हम ये भावनाएं महसूस करते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी और वाइब्रेशंस बदल जाते हैं। हम पॉजिटिव फीलिंग्स और आइडियाज़ और एक्शंस अलग अलग फॉर्म्स में अपनी तरफ खींचने लगते हैं। हम यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड को पूरे विश्वास के साथ डिमांड करते हैं कि ये सब चीज़ें हमारी तरफ सबकॉन्शियस माइंड ला कर दे। हम पर निर्भर करता है, या तो हम सबकॉन्शियस माइंड से पॉजिटिव डिमांड कर सकते हैं या निगेटिव। सबकॉन्शियस माइंड दोनों को पूरा करेगा। क्या होगा, कैसे होगा, उसकी चिंता या विचार हमें बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड उसको पता है कि किस विचार को कैसे पूरा करना है। हम अफर्मेशंस में कभी भी डर, मुश्किल, चिंता, रुकावट जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। इसलिए हम पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ डर खत्म होने से और शरीर की एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा। इन शब्दों को लगातार महसूस कीजिए। जो भी हमारे सपने हैं वो सब पूरे होते जा रहे हैं और हमें शांति और सुख का अनुभव हो रहा है। जो अफर्मेशंस आपको एनर्जी दे और पॉजिटिव मूड बनाए रखे, उन्हें बार बार दोहराइए। अफर्मेशंस और शांत मन, हमें हमेशा शांत मन से अफर्मेशन दोहराने चाहिए, क्योंकि जब हमारी फीलिंग्स और अफर्मेशंस को सीधे अपने दिल से और दिमाग से कनेक्ट करते हैं तब इनका असर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मन को शांत करने के लिए 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। और दूसरी ज़रूरी बात, सुबह उठते समय और रात को सोने से पहले जो अफर्मेशंस हम दोहराते हैं वो सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। तीसरी ज़रूरी बात, बिना रिपीटेशंस के ये काम नहीं करेंगे। ये अच्छी आदत आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। आप दिन में इन्हें कम से कम 5 बार दोहरा सकते हैं और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो बहुत से छोटे छोटे सीक्रेट्स हमारे सामने उजागर होते हैं। जैसे शब्दों के साथ भावनाएं भी बहुत मायने रखती हैं। जब हम कुछ शब्द पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ दोहराते हैं तो हमारे पूरे शरीर की एनर्जी बदलती है और यही शब्द इमोशन के रूप में महसूस होने दें। और यही एनर्जी हमारे पुराने रुकने वाले विचारों को जड़ से ख़त्म करती है। हमारा बिलीफ सिस्टम बदलती है, जहाँ से एक्शन शुरू होते हैं। लेकिन हम लोग फिर भी कुछ कारणों की वजह से अफर्मेशंस के बाद भी मन शांत नहीं रहता, ना सही से एक्शन ले पाते हैं और हमारा पूरा दिन निगेटिव थिंकिंग में फंस जाता है। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, जब भी आप अपने पुराने नकारात्मक विचार आपको याद आने लगे तो तत्काल उसी समय अपना फिजिकल स्टेट बदलिए। एक गहरी सांस लेकर उनके उलट अफर्मेशंस दोहराइए। जैसे अगर बैठे हुए के मन में बार बार फ्रस्ट्रेशन आने लगे, आज का दिन तो बेकार जाएगा, आज का दिन भी वेस्ट जाएगा,
कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो इस नेगेटिव अफर्मेशंस को तुरंत छोड़िए और फिर खड़े होकर आंख बंद करके अपने आप से दोहराइए कि मैं अभी आनंदित हूँ और आभार महसूस कर रहा हूँ। ये यूनिवर्स, ये अनंत ब्रह्मांड मेरे टीचर हैं, मुझे हमेशा फोकस और समय का सही इस्तेमाल करना सिखाते हैं और मुझे ज़रूरी एक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। 5 मिनट तक इस बात को दोहराते रहिए, विश्वास के साथ दोहराते रहिए। आप अपने अंदर इसे महसूस कीजिए। अफर्मेशंस के बाद देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपको तत्काल एक्शन आने में हरकत करने की एनर्जी मिलेगी और फिर तुरंत एक्शन लीजिए। अफर्मेशंस प्लस एक्शंस लगातार करते जाए तो रिजल्ट आते ही आते हैं। अफर्मेशंस कहे या प्रार्थना, इसे साइंटिफिक स्तर पर और धार्मिक से लेकर स्पिरिचुअल परंपराओं में भी मान्यता प्राप्त है। आप इसे अपने हिसाब से जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। बस इन 5 बातों का ध्यान रखें। अफर्मेशंस पॉजिटिव होने चाहिए। अफर्मेशन स्टार्ट करते समय डीप ब्रीदिंग कीजिए। मन को शांत रखकर अफर्मेशंस दोहराइए। कम से कम 5 मिनट तक अफर्मेशंस को दोहराइए। सुबह उठने के बाद और सोने से पहले अफर्मेशंस बहुत असरदार होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।